Hello guys, in this lecture we will study about the transformer coupled amplifier circuit. In the previous lecture we have studied about the RC coupled amplifier circuit. So if you want to watch that lecture, then you can click at the I button and watch the previous lecture, then continue to watch this lecture. So in this lecture we will study about the transformer coupled amplifier circuit. These are the contents for this lecture. So first of all we will discuss in detail about the drawbacks of RC coupled amplifier and then introduction to transformer coupled amplifier, its construction, operation and frequency response. So all this topic will be covered in this lecture. So first of all we will discuss in detail about the drawbacks of the RC coupled amplifier circuit. So in the previous lecture we have studied that and we have observed that the main drawback of the RC coupled amplifier is that the effective load resistance gets reduced. This is because the input impedance of an amplifier is low while its output impedance is high. When they are coupled to make a multi-stage amplifier, the high output impedance of one stage comes in parallel with the low input impedance of the next stage. तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जब एक स्टेज के आउटपुट को दूसरे स्टेज से जब हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे वो दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से पैरेलल में हो जाते हैं. तो जिसके वजह से क्या होता है, जो उसका इफेक्टिव लोड रेसिस्टेंस होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेज का जो आउटपुट होगा उसका हाई इम्पीडेंस होगा और जो इनपुट होगा सेकेंड स्टेज का वो लो होगा. तो जब वो दोनों एक दूसरे से पैरेलल में आएंगे तो वहाँ पे शंटिंग इफेक्ट होगा, जिसके वजह से उसका इफेक्टिव लोड रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा. सो दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम्ड बाई ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर सर्किट. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल define the transformer coupled amplifier. So we can define transformer coupled amplifier in such a way that the amplifier circuit in which the previous stage is connected to the next stage using a coupling transformer is called as the transformer coupled amplifier. So the circuit for the same is given here. तो इसको हम कैसे डिफाइन किए हैं कि कोई भी एम्पलीफायर सर्किट ले लो जिसमें हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज को जॉइंट उसको कनेक्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर कपलिंग का यूज करते हैं, तो उस सर्किट को हम बोलेंगे ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर सर्किट. सो यू कैन सी हियर दिस इज आवर फर्स्ट स्टेज एंड दिस इज आवर सेकेंड स्टेज एंड हियर वी हैव यूज द ट्रांसफार्मर T1 टू कनेक्ट द टू स्टेजेस. Now we will discuss about the construction of the transformer coupled amplifier. So the circuit diagram for the same is given here. Here the coupling transformer T1 is used to feed the output of the first stage to the input of the second stage, and the collector load is replaced by the primary winding transformer. तो यहाँ पे आप सर्किट में देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर T1 जो है इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग है कलेक्टर में कनेक्ट किया गया है. कलेक्टर में जो हम प्रीवियस आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में कलेक्टर लोड यूज़ करते थे उसको रिप्लेस करके हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्ट कर दिया है. और इसका काम इसमें ये है कि वो जो इसका आउटपुट होगा फर्स्ट स्टेज का उसका सेकेंड स्टेज का इनपुट हो जाएगा, यहाँ से इसको कपल करके सिग्नल को पास करेगा सेकेंड स्टेज में. एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड बिटवीन द पोटेंशियल डिवाइडर एंड द बेस ऑफ द सेकेंड स्टेज विच प्रोवाइड द इनपुट स्टेज टू द सेकेंड स्टेज. तो यहाँ पे जो सेकेंडरी यहाँ पे देख सकते हैं जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर का उसको पोटेंशियल डिवाइडर में और बेस टर्मिनल में यूज किया गया है. ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल में एक टर्मिनल यूज किया गया है और दूसरा टर्मिनल पोटेंशियल डिवाइडर में यूज किया गया है. Here R1, R2, RE together form the biasing and stabilizing network. तो यहाँ पे R1, R2 and RE जो है वो बायसिंग और स्टेबलाइजेशन नेटवर्क का काम करता है. इसका पर्पस होता है बायसिंग प्रोवाइड करना ट्रांजिस्टर को और नेटवर्क को स्टेबलाइज रखना. और यहाँ पे CE है एमीटर बाईपास कैपेसिटर दैट प्रोवाइड दी लो रिएक्टेंस पथ. तो यहाँ पे एमीटर बाईपास कैपेसिटर लो रिएक्टेंस पथ प्रोवाइड करने का काम करता है, जिसके वजह से जो हम आउटपुट ऑब्टेन करेंगे उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, उसमें कम नहीं होगा, आउटपुट गेन जो होगा वो कम नहीं होगा.
अगर मान लो कि एमीटर बाईपास कैपेसिटर नहीं यूज किया तो जो यहाँ पे रिएक्टेंस पथ है वो हाई हो जाएगा और जो आउटपुट हम ऑब्टेन करेंगे वो प्रॉपर नहीं होगा। Here RL is replaced by the primary winding of the transformer T1 and output of the transformer, that is secondary winding, is connected to the potential divider to the base of the second stage transistor, and again at the output of the second stage transformer T2 is connected to the to couple the signal। तो यहाँ पे सर्किट में देख सकते हैं एक ट्रांसफार्मर और यूज़ किया गया है T2, जिसका काम भी क्या है, जो आउटपुट सिग्नल हम वहाँ पे ऑब्टेन कर रहे हैं तो उसको भी कपल करेगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर सर्किट। सो इन द सर्किट व्हेन वी अप्लाई द इनपुट AC signal, then it is passed to the input capacitor Cin। Here the input signal is passed through the Cin capacitor Cin and then it is amplified due to the action of the transistor and it will appear at the collector terminal। तो यहाँ पे जब हम AC सिग्नल को Cin से अप्लाई करते हैं तो ट्रांजिस्टर में जाके एम्पलीफाई होता है ड्यू टू द ट्रांजिस्टर एक्शन, और जो आउटपुट होगा वो कलेक्टर टर्मिनल में जाके अपीयर होगा। और कलेक्टर टर्मिनल में हमने ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको कनेक्ट कर दिया है, तो वहाँ से इनपुट लेके ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट होगा उसको हम सेकेंड स्टेज में कनेक्ट कर देंगे। ट्रांसफार्मर व्हिच इज यूज्ड एज अ कपलिंग डिवाइस इन द सर्किट has the property of impedance changing, which means the low resistance of the stage or load can be reflected as a high load resistance to the previous stage। तो यहाँ पे जो हमने ट्रांसफार्मर यूज़ किया है एज अ कपलिंग डिवाइस, इसमें एक प्रॉपर्टी होता है जो क्या करता है, इम्पीडेंस को चेंज कर देता है। जैसे कि मान लो लो रेसिस्टेंस है तो उसको ये रिफ्लेक्ट करेगा एज अ हाई लोड रेसिस्टेंस। हैज़ द वोल्टेज एट द प्राइमरी इज ट्रांसफर्ड अकॉर्डिंग टू द टर्न्स रेशियो ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो इसमें जो प्राइमरी वोल्टेज हम ऑब्टेन करते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर से फर्स्ट स्टेज के जो इसका जो वोल्टेज हम यहाँ से ऑब्टेन करेंगे और उसको एज अ प्राइमरी इनपुट देंगे तो उसको ये सेकेंडरी वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। तो ये डिपेंड करता है इसके टर्न्स रेशियो में, कितना हमने टर्न्स रेशियो यूज़ किया है उसके वजह से ये उसके टर्न्स रेशियो पे डिपेंड करता है। And this transformer coupling provide the good impedance matching between the stages of the transformer। The transformer coupled amplifier is generally used for the power amplification। So transformer coupling device में good impedance matching का property होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांजिस्टर होता है जो एम्पलीफायर होता है उसके आउटपुट में हाई इम्पीडेंस होना चाहिए और इनपुट में लो इम्पीडेंस होना चाहिए। तो ट्रांसफार्मर में भी सेम होता है। इसका जो मान लो हमने इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया है तो यहाँ पे जो प्राइमरी वाइंडिंग होगा उसमें हाई इम्पीडेंस होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग में लो इम्पीडेंस होगा। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर का फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर का जो आउटपुट है उसमें हाई इम्पीडेंस होना चाहिए और ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में भी हाई इम्पीडेंस है, तो इसका इम्पीडेंस जो है वो मैचिंग कर रहा है और आउटपुट में लो इम्पीडेंस होना चाहिए इसके और इसके इनपुट में लो इम्पीडेंस होना चाहिए। तो ये भी मैचिंग कर रहा है। इसके वजह से ट्रांसफार्मर क्या होता है, दैट प्रोवाइड द गुड इम्पीडेंस मैचिंग, दैट्स व्हाई इट इज़ यूज्ड इन द पावर एम्पलीफिकेशन सर्किट्स। तो ये हो गया रीज़न। अब हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। Now we will discuss in detail about the frequency response of the transformer coupled amplifier circuit। So the transformer coupling has a poor frequency response। The gain varies considerably with the frequency। The gain is constant only over a small range of the frequencies। Thus the transformer coupling introduces frequency distortion due to its frequency response is poor। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हमने मान लो कि लोअर फ्रीक्वेंसी अप्लाई किया तो ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका जो है वो सही नहीं दिख रहा, बट थोड़ा सा मान लो हमने हाई कर दिया फ्रीक्वेंसी को तो थोड़ी देर तक ये कुछ फ्रीक्वेंसी रेंज तक इसका जो
फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होगा वो फ्लैट होगा यानी कि कांस्टेंट होगा। फिर उसके बाद में जैसे हमने फ्रीक्वेंसी को हाई किया वो वहाँ से फिर से डिस्टॉर्ट हो जाएगा, यानी कि वो प्रॉपर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। इसको जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो प्रॉपर नहीं होता है, ये वेरी पुअर होता है। इसके वजह से ट्रांसफार्मर कपलिंग का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। So friends, if you like this video, then you can subscribe to my channel and press the bell icon for more update. Okay, thanks for watching.